गाइस साहब मुझे 4 महीने हो गए हैं और आज से 20 दिन बाद आज 24 तारीख है और 20 दिन बाद 5 महीने हो जाएँगे पोस्ट ऑफिस में काम करते हुए। और मुझे यहाँ पे लेके आए थे हमारे मामा जी, क्योंकि 10-15 दिन पहले काम छोड़ के गए यहाँ से। उनको काम मिल गया था किसी दूसरी जगह में, तो यहाँ पे काम करने का मन नहीं था, तो उसने यहाँ पे काम छोड़ दिया है। तो मामा जी जब मुझे यहाँ पे लाए थे ना, तब हमारे मालिक से बातचीत हुई थी, मतलब सैलरी की बात हुई थी कि मुझे कितनी सैलरी देंगे। तो मालिक से बात हुई थी 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये मुझे सैलरी मिलेंगे हर महीने काम के बदले। लेकिन 4 महीने हो गए, 4 महीने में मुझे 10,000 नहीं, पहले महीने में मिला था 8,000 और उसके बाद 9,000, दूसरे महीने 9,000, तीसरे महीने 9,000 और चौथे महीने जो कि 13 तारीख को पूरे होते हैं मुझे हर महीने 13 तारीख को पूरे होते हैं ना, तो 13 तारीख को 9,000 रुपये मिल गए। और आज से 20 दिन बाद 5 महीने मेरे पूरे हो जाएंगे। तो मामा जी को काम सोते हुए आज कितने दिन हो गए, 20 दिन हो जाएंगे। इस महीने के लगभग 7 तारीख को ये काम शुरू किया था। तो उतने दिन से मुझे सब काम संभालना पड़ रहा है फास्ट का, सब मतलब कि चाउमीन बनाना हो या रोल, ऐसे फ्राइड राइस वगैरह सब कुछ संभालना पड़ता है, मतलब कभी-कभी। और रोटी वगैरह पराठे वगैरह बनाना पड़ता है। मतलब कभी-कभी मुझे हेल्प कर देते हैं हमारे मालिक की बेटी, जो कि यहाँ पे बेचते हैं कैश काउंटर में। कभी भी थोड़ा सा हेल्प कर देते थे, चावल वगैरह मतलब कि प्लेट लगाना, थाली वगैरह लगाना या हो, या अगर कस्टमर को कोई खाने के टाइम दाल वगैरह चाहिए तो मैं किसी दूसरे काम में बिजी हूँ, तो इसलिए तो मतलब कि थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, उतने भी अपने करते हैं। और कभी-कभी हमारे मालिक मालिक भी आते हैं, जब मतलब कस्टमर की चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है, तब मेरे और दीदी के कंट्रोल से बात हो जाती है, तब आते हैं हमारे मालिक भी। और मालकिन तो रेगुलर आते हैं, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं यहाँ पे आके, जब होटल में कस्टमर नहीं होते हैं। लेकिन मुझे कब दिक्कत होती है वो बताता हूँ। मैं काम स्टार्ट करता हूँ 9 बजे, साढ़े 9 बजे से। सुबह उठने के बाद झाड़ू-पोछा लगाता हूँ। तब जिस टाइम कारीगर होती है, उस टाइम मतलब जब कारीगर था, तब झाड़ू-पोछा करता था। और जब से कारीगर नहीं होता है, लगभग 20 दिन पहले गया है, तो 20 दिन से चावल वगैरह बनाना पड़ रहा है। और रोटी के लिए या पूरी पराठे के लिए जो सब्ज़ी दे देते हैं ना उसके साथ, तो छोले की सब्ज़ी दे देते हैं, छोला गरम करना पड़ता है, मतलब कि बॉयल करना पड़ता है। बॉयल करने के लिए दाल पोहा के साथ मुझे बॉयल करना भी पड़ता है, ताकि जल्दी-जल्दी आके बनाते हैं, क्योंकि मुझे छोले की सब्ज़ी बनाना नहीं आता है और दाल बनाना नहीं आता है। मैंने पहले नहीं सीखा है इसलिए। वैसे मैंने ये सब सीखा है, चावल पकाना, दाल ये सब बॉयल करना घर में सब नहीं आता था। और यहाँ पे आके ही मैंने कारीगर के साथ देख-देख के ही चाउमीन बनाना, पराठा बनाना, ऐसे काम सीख लिया, रोल बनाना। लेकिन ऐसे काम मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतने कम समय में काम नहीं चलता है ना, घर भी चलाना पड़ता है, क्योंकि अभी के टाइम में ही पैसा कमाने का लायक हूँ। मेरे छोटा भाई तो पढ़ रहा है अभी, इसलिए इतने कम सैलरी में मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसे मैंने सोचा है कि मैं काम छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो दूसरी जगह मुझे काम ढूँढना पड़ेगा। मुझे इस बात का दुःख है कि जब मुझे यहाँ पे लाया गया था, तब मुझे 2,000 रुपए सैलरी मिलेंगे, ऐसे मुझे बोल के लाया गया था। लेकिन 2,000 रुपए अभी तक मुझे 2,000 रुपए सैलरी नहीं मिला है। 8-9 हज़ार रुपए सैलरी मिली है, और इतने कम सैलरी में आज के दिन गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है गाइस। इतनी कम सैलरी में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खाना वगैरह तो सब बहुत अच्छा है। जो खाना चाहो खा सकता हूँ मैं, चिकन से लेकर मछली तक। लेकिन इतना खाना मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं घर में था पहले, तो उस टाइम मुझे घर में रहने टाइम जब मैं घर में रहता था, तब मुझे डेली से मछली वगैरह खाने के लिए नहीं मिलता था ना, तो वही बात मैं सोच के ही चिकन वगैरह सब खाना थोड़ा-सा मैंने कम घटा दिया है। रेगुलर में कभी-कभी मैं सब्ज़ी वगैरह भी खा लेता हूँ, या दाल-सब्ज़ी ऐसे खा लेता हूँ। तो मुझे इतने कम समय में मैं यहाँ पे गुज़ारा नहीं कर पाऊँगा, तो मैं मैंने सोच लिया कि 20 दिन बाद 13 तारीख को मैं ऐसे काम छोड़ के जाऊँगा। उससे पहले मैं मालिक को बोलूँगा कि ऐसे मैं काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि गाइस अ, हमारे कारीगर को जो कारीगर करते हैं ना मामा जी, 20 दिन हो गए जाने के लिए। 20 दिन में मैंने दुकान सँभाला है। लगभग साढ़े 9 बजे से सुबह के साढ़े 9 बजे से 10-11 बजे तक मैं सँभालता हूँ। उसके बाद दीदी आती है, तो वो थोड़ा-सा काम काम में मुझे हेल्प कर देती है, हाथ बटा देती है। और जब वो खा जाती है ना, मतलब साढ़े 7 बजे, कभी 5 बज जाती है, वो खा जाती है, तब मुझे आके सँभालना पड़ता है। कभी-कभी दीदी आती है 8 बजे, साढ़े 8 बजे, उससे पहले भी कभी-कभी आती है। तो
जिस टाइम मैं रेस्टोरेंट में अकेले रहता हूँ ना, उस टाइम मुझे प्याज़ छीलना पड़ता है। तो चिकन वगैरह बनाने के लिए हो, मछली बनाने के लिए प्याज़ की ज़रूरत होती है ना, तो प्याज़ छीलना पड़ता है। डेली 10-10 किलो प्याज़ छीलना पड़ता है, कभी-कभी थोड़ा कम भी छीलना पड़ता है। और प्याज़ छीलने के बीच में ही अगर कोई कस्टमर आता है, कभी मतलब कि शाही है, कस्टमर चाय भी पी सकते हैं, रोल भी खा सकता है या रोटी वगैरह बनाना पड़ सकता है, तो प्याज़ छीलने के बीच में ये सब संभालना पड़ता है। कभी-कभी 3-4 कस्टमर आता है एक साथ और बोलता है कि रोल चाहिए, चाय चाहिए, चाउमीन चाहिए, एक साथ मुझे बनाना पड़ता है अकेले। उस टाइम तो कोई मुझे मदद करने के लिए नहीं आता है, तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं मुझे अकेले संभालना पड़ता है एक साथ। तो समझ सकते हो कैसे करता हूँ। ठीक है, मालकिन बोलती है कि वहाँ पे तो वो मालकिन एक काम करते वक़्त मेहनत करती है, लेकिन वहाँ पे गाइस मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं किसी के बारे में झूठ नहीं बोलूँगा। वो होटल में ही चिकन वगैरह वहाँ पे बनाते हैं, मछली ऐसे। वहाँ पे हमारे 2 मालकिन के 2 मालिक के 2 मालकिन हैं, वहाँ पे बनाते हैं और एक और भैया है, जो कि वहाँ पे बनाते हैं सब। और सब्ज़ी और आलू जो भाजी देते हैं ना, वो घर में बना के लाती है क्योंकि वो प्योर वेज है ना, इसलिए वो उनको अलग करके बना के लाती है, अलग करके रखती है और बाकी सब कुछ वहाँ पे बनाते हैं। 3 आदमी मिलकर बनाती है 1 घंटे के अंदर। तो वहाँ पे 3 आदमी ज़रूरत थी और हाँ, मालकिन के एकदम से बड़े एक और दीदी होते हैं ना, दीदी है, वो बर्तन का धोती है और बर्तन के साथ-साथ जो पकौड़ा वगैरह बनाती है, जैसे कि बैंगन फ्राई या पम्पकिन फ्राई से ये सब बनाती है। तो वहाँ पे 6 आदमी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं ही अकेला बनाना पड़ता हूँ ना, और मुझे अकेला बनाना पड़ता है। कभी मुझे हेल्प कर देती है हमारी दीदी, जो कि 3 साल होटल मैनेजमेंट पढ़ाई करके आई है और होटल मैनेजमेंट पढ़ाई करने के बाद ही उनको ये रेस्टोरेंट खोल के दिया गया था कि रेस्टोरेंट संभाल सके, ताकि उनके सेल जो है वो थोड़ा बढ़ा सके। इसीलिए ये रेस्टोरेंट खोल दिया गया है दीदी को। तो मुझे थोड़ा हेल्प कर देती है, लेकिन जब वो लोग नहीं होते हैं ना, तब मुझे बहुत दिक्कत होता है। जैसे साढ़े 9 से लेकर 10-11 बजे तक मुझे अकेला संभालना पड़ता है, जब दीदी नहीं आती है। हाँ, अगर मैं बता दूँ कि छोले वगैरह सब बॉयल करने के बाद, दाल वगैरह बॉयल करने के बाद चावल पकाना पड़ता है, जब मतलब कि चावल यहाँ पे बनाना बनाना पड़े तो यहाँ पे चावल बनाना पड़ता है अकेले ही, तब मैं अकेला हूँ। चावल वगैरह मैं अकेले ही बना के रेडी कर देता हूँ, ये सब बॉयल करके चावल पका के रेडी कर देता हूँ। उसके बाद जब दीदी नहीं आती है, तो मैं ऐसे खाली बैठने से अच्छा है, मैं चावल वगैरह काट लेता हूँ, सलाद काटता हूँ, उसके बाद नींबू वगैरह काट के रेडी कर देता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है। और उसके बाद अगर दीदी आती है तो वो थोड़ा बहुत काम सँभाल लेती है और छोले वगैरह सब बोलने के बाद दीदी आके वो सब बना लेती है। और मेरा काम क्या होता है, मेरा काम होता है कि उसके बाद अगर काम नहीं होता है तो सब्ज़ी और दाल, आलू फ्राई ये सब लाना पड़ता है उस दुकान से यहाँ पे सेल करने के लिए। तो मतलब कि 12 बजे के पहले सब काम कर होते हैं। अगर कस्टमर आ जाते हैं, तो कस्टमर भी देखना पड़ता है और दोपहर के टाइम तो कस्टमर रहते ही है, लगभग साढ़े 4 बजे तक, कभी-कभी साढ़े 3 बजे तक ही कस्टमर आते हैं। उसके बाद कस्टमर थोड़ा खटने लगते हैं और कभी-कभी साढ़े 4-5 बजे तक कस्टमर आते रहते हैं। तो जब तक मुझे कल नहीं सँभालना पड़ता है, अगर हमारा मालकिन और दीदी घर जाते हैं तो, अगर नहीं जाते हैं तो सब दोनों मुझे हेल्प कर देते हैं, हमारे मालकिन और मेरी दीदी। अगर घर चले गए तो मुझे सँभालना पड़ता है अकेले ही। और एक बात मतलब बताना मैं भूल गया, जब हमारे मामा जी यहाँ पे काम करते टाइम उनको छुट्टी ले प्रतिदिन छुट्टी की, तो छुट्टी मतलब कि महीने में 4-5 दिन छुट्टी ले लेते थे। कहीं उससे ज़्यादा भी छुट्टी लेते थे। तो उसी कारण से हमारे मालिक को भी बहुत दिक्कत हो रहा है, दुकान को सँभालना पड़ता था। पहले क्या होता था, पहले मुझे जब रोटी, पूरी, पराठा वगैरह बनाना नहीं आता था, तब शाम को ही दुकान बंद करना पड़ता था। पहले महीने, फर्स्ट महीने जब मैं यहाँ पे नया था, तब मैंने थोड़ा काम सीख लिया। तब मैंने बोला कि मैं दुकान खोल लूँगा, यहाँ पे प्याज़ वगैरह छील लूँगा और यहाँ पे थोड़ा रोटी वगैरह आए तो कस्टमर आए तो मैं ही बना लूँगा। मैंने ऐसे बोल के ही दुकान बंद करना बंद कर दिया और दुकान बंद करना छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने दुकान चलाना स्टार्ट कर दिया है। तो जब से मुझे अकेले चलाना पड़ा था, जब से हमारे मामा जी कर देते थे और अब तो सेफ भी नहीं है, कोई कारीगर ही नहीं है रेस्टोरेंट में। हमारे मालिक ने कोशिश किया है कारीगर लाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन दूसरे कारीगर को अभी दिक्कत होता है, किसी काम में दिक्कत होता है तो आ नहीं पाते हैं, तो मुझे करना संभालना होता है। तो मैंने इस वजह से सोचा है कि अगर मैं कारीगर का भी काम देखता हूँ और मैं बर्तन भी दे धोता हूँ और दूसरे काम भी करता हूँ, तो सैलरी नहीं बढ़ा है तो मैं ऐसे कैसे चल पाऊँगा? घर में पैसा देना पड़ता है, भाई का भी ट्यूशन फीस देना पड़ता है ना, ये सब भी मैनेज करना पड़ता है अकेले ही। तो अगर मतलब दूसरी जगह काम देखना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत सैलरी मिल जाएगा।
तो इस वजह से मैंने काम यहाँ पे छोड़ने का फैसला ले लिया है। मेरे हिसाब से मैंने सही फैसला लिया है, क्योंकि इतने कम सैलरी में इतना सारा काम करना मुश्किल होता है बहुत। हाँ, मालिक बोलते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ, मेहनत होता है, ऐसे बोलता है, लेकिन बोलने से क्या होगा? काम करके देखना तो पड़ेगा ना। अगर मैं बर्तन धो रहा हूँ और उसी बीच रोटी का या पराठे का रोल का ऑर्डर आ जाता है, तो मुझे बनाना बनाने के लिए जाना पड़ता है। बर्तन को ऐसे छोड़ के जाना पड़ता है। मतलब कि मैं बर्तन धो रहा हूँ और धोते हुए से छोड़ना पड़ता है और जाना पड़ता है रोटी पराठा से बनाने के लिए। लेकिन कभी-कभी हमारे मालकिन भी बना देते हैं। तब बर्तन ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना तब। लेकिन ऐसे मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पहले ही बोला गया था कि 10,000 रुपये सैलरी मिल जाएगा, खाना-पीना और रहना सब कुछ फ्री होगा हमारी तरफ से। तो मैंने हाँ बोल दिया था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे आके पता चल गया कि ऐसे काम नहीं होगा। इतने कम सैलरी में चलना बहुत मुश्किल है, गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं घर में भी दूँगा और मेरे मेरे पास भी रखूँगा, तो 9,000 रुपये में से मेरे पास बचेगा कितना? कितना बचेगा मेरे पास? ज़्यादा तो नहीं बचेगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे काम छोड़ने का ही फैसला ले लिया है। हमारे घर के पास ही कंपनी खोली है, वहाँ पे ही मैं देख लूँगा काम, घर के पास भी होगा और कैसे भी आता-जाता होता रहेगा काम के लिए। और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे टाइम पे छुट्टी नहीं मिलता है। मालिक को ऐसा काम करने वाला वर्कर चाहिए कि 2-3 महीने तक छुट्टी ना ले, मतलब कि हर महीने 3-4 संडे होते हैं, मतलब कि हॉलिडे होते हैं। अगर वो भी हॉलिडे किसको जो यहाँ पे काम करे उनको ना मिले, तो वो कैसे काम करेगा? ये अच्छी है कि नहीं? आप लोग ही बताइएगा। हर महीने 3-4 रविवार होते हैं, अगर वो 3-4 रविवार भी किसी आदमी को नहीं मिलते हैं जो यहाँ पे काम करे, तो वो कैसे काम कर पाएगा? उनको तो रेस्ट लेना पड़ेगा ना। अगर वो रेस्ट नहीं लेगा तो काम कैसे कर पाएगा? लेकिन वो बात हमारे मालिक नहीं समझते। हमारे मालिक को तो निषेध में चाहिए, जो कि 3-4 महीने तक यहाँ पे काम करते रहे। 3-4 महीने से ज़्यादा, 3-4 महीने मैंने कम बोला, 3-4 महीने से ज़्यादा यहाँ पे काम करता ही रहे, छुट्टी ना ले। 3-4 महीने के बाद 2-3 दिन के लिए जाया करता है, फिर वापस आ जाए, ऐसा काम करना होना चाहिए। पहले से भी ऐसा है कि जब कारीगर यहाँ पे काम करता था, कारीगर को भी खाना लगाने के लिए बोलता था, या चावल अगर कस्टमर को खाना के टाइम चावल, दाल, सब्जी की ज़रूरत पड़े, तो हमारे कारीगर को यहाँ पे भेजा जाता था चावल लेने के लिए, दाल, सब्जी लेने के लिए। कभी-कभी तो आइटम वगैरह लाने के लिए भी भेजा जाता था। कोई कारीगर ऐसा ऐसा एक साथ काम करता है क्या? ऐसा काम कोई कारीगर नहीं करता है, क्योंकि उनका काम होता है फास्ट फूड वगैरह बनाना, रोटी सब्जी ऐसा पूरी पराठा ये सब बनाना का काम है, चाउमीन वगैरह। कोई किसी भी कारीगर का काम ये काम नहीं है कि वो चावल लगाए, अ, आइटम वगैरह बनाने के लिए जाइए, या कस्टमर को चावल एक्स्ट्रा चावल दाल सब्जी सर्व करे, ये सब काम नहीं होते हैं। तो वही बात मुझे बोलता रहता था हर दिन, मतलब कि हर वक़्त मुझे बोलता था कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, काम छोड़ूँगा, क्योंकि कारीगर का ये सब काम नहीं होता है। चावल लगाना, चावल देना, दाल सब्जी देना, एक्स्ट्रा करके आइटम लाने के लिए देना, ऐसा काम नहीं होता है। तो मुझे कई और काम मिले हैं, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और मुझे भी ले जाएगा, ऐसा बोला है। तो मैंने बोला ठीक है तुम जाना, अगर मुझे भी ले जाएगा तो ठीक है, मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ। अरे तो मैच वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैंने कई महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। अभी समझ नहीं आता किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। लेकिन आज बहुत उदास लग रहा हूँ मैं, आज बहुत उदास हो चुकी है। कितने काम चलाने में गुज़ारा कैसे होता है, मुझे एक नया मोबाइल लेने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि मोबाइल बहुत ही लैग करता है, बहुत ही हैंग करता है। 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले ही मैंने ये मोबाइल लिया था, जो कि अभी बहुत हैंग करता है। अभी तो 5G का ज़माना है, तो 5G मोबाइल लेने के बारे में सोचा है मैंने, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने के लिए भी काम आएगा। तो 8-9 दस हज़ार में कैसे भरा जाएगा? मुझे लगभग कितने महीने रुकना पड़ेगा? 5-6 महीने तक रुकना पड़ेगा, तब जाके मैं मोबाइल ले पाऊँगा। तो मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पे काम छोड़ूँगा और कई दूसरे का काम देख लूँगा, जहाँ पे से थोड़ा-सा ज़्यादा मिले और खर्चे भी आता-जाता होता रहे। तो अगर यहाँ पे गाइस छुट्टी नहीं मिलेगा तो कौन ऐसे काम करेगा गाइस? अगर 3-4 महीने में आपको 2-3 दिन के लिए छुट्टी दे, तो कोई ऐसा काम करेगा क्या? नहीं ना, इसलिए यहाँ पे मैं काम छोड़ रहा हूँ और 20 दिन काम करूँगा यहाँ पे, 20 दिन बाद मैं ऐसा काम वापस आ जाऊँगा। किसी जगह से मैं यहाँ पे 20 दिन काम करूँगा, फिर इसके बाद यहाँ पे काम खत्म। फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट कैसे देखे, कैसे सँभालें, वो उन लोगों की मर्ज़ी, मेरे हाथ में नहीं है।